नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ श्री राम मौर्य जी हैं, अपनी जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। के विषय में नए युवा जो जुड़ना चाह रहे हैं, इनके विषय में अपनी जनता पार्टी को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे आप? चूंकि अपनी जनता पार्टी 2 जनवरी 2025 यानी जननायक बहुजन लीडर बहुजन मसीहा अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके जन्मदिन पर अपनी जनता पार्टी का घोषित किया गया और तब से लगातार उस पार्टी का कार्यक्रम समाज में है। तो उससे जुड़े क्यों? क्योंकि जब जब समाज की अनदेखी होगी, समाज हक अधिकारों से दूर होगा और जब तक हर समाज जातियों में बटा हुआ हमारा देश, जब तक हर समाज के लोगों को उसकी भागीदारी नहीं मिल जाती है, तब तक यह असंतोष बना रहेगा। अपनी जनता पार्टी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का ऐलान है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस नारे के साथ हमारी आज छठे चरण की संविधान सम्मान एवं जनहित हुक्कार यात्रा इस प्रदेश में चल रही, जो छठे चरण का अभी हमारा कार्यक्रम जो 42 जिले पूरे हुए हैं। छठा चरण में बनारस मंडल और आजमगढ़ मंडल, जो पूर्वांचल के लगभग सभी जिले, हर विधानसभाओं तक माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी रथ यात्रा के माध्यम से इस देश में संदेश दिए, जो अपनी जनता पार्टी के माध्यम से कि समाज में वंचित समाज के लोग और समाज में हो रहे अन्याय, अत्याचार, उल्लंघन, उत्पीड़न और समाज में महिलाओं पर अत्याचार, इस देश में सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, सबको सम्मान की अवधारणा देकर जो चल रहे हैं रथ यात्रा लेकर, जगह जगह उनका स्वागत, नुक्कड़ सभाएं, बड़ी सभाएं, रात में वहीं रुककर लोगों की हालचाल जानना और पार्टी से जोड़ने का कार्यक्रम उनका लगातार चल रहा है। अभी हमारे 7वें चरण का जो कार्यक्रम है वो बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड का है, हमारा 9 चरणों में है, 18 मंडल है, 9 चरणों में कार्यक्रम। समापन के बाद हम जिले जिले तैयारी करेंगे और हमारा विधानसभाओं तक का गठन हो चुका है। वो हम सेक्टर के गठन पर लगे हुए हैं। पूरे प्रदेश में, सारे प्रदेश में जिला और विधानसभा गठन हो चुका है और हमारे जो बड़े कार्यक्रम है तय होंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार जो तय होते हैं उसमें हमारे कार्यकर्ता लग जाते हैं। आपने देखा होगा पीछे कि जो हमारे 27,764 स्कूल बंद करने का फरमान माननीय योगी सरकार के अध्यादेश से आया था और 5,000 स्कूल मर्जर करने का तत्कालिक आदेश आया, उस पे प्रदेश में अगर सबसे पहले राजभवन का, विधानसभा का घेराव किया तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में अपनी जनता पार्टी ने घेराव किया राजभवन का। और राजभवन में गवर्नर को हम लोगों ने वहां सक्षम अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा। ये 3 जुलाई को हुआ और 8 जुलाई को हमारे सारे कार्यकर्ता हर मुख्यालय, जिला मुख्यालय से डीएम को ज्ञापन दिया इसके विरोध में कि स्कूल बंद न किए जाए। उन्होंने ज्ञापन दिया डीएम के माध्यम से गवर्नर को। और तीसरे चरण का वही कार्यक्रम जो हमारा ब्लॉकों में चला, उस हर ब्लॉक तक जहां स्कूल जो मर्जर ब्लॉक के थे, उस स्कूलों में जाकर कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध जम के किया। चूंकि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। बाबा साहब संविधान लिखते समय ये बात जानते थे, हमारा देश गरीबी से गुजरा हुआ, लोगों को खाने की रोटी नहीं, पहनने कपड़ा नहीं, ये पढ़ेगा कैसे? और पढ़ना जरूरी है। इस नाते मौलिक अधिकार में लिया। 6 साल से बच्चे और 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर दिया और उस पर टाका पड़ गया। कौन लोग हैं जिनके पेट में पानी हिल रहा है? सबको शिक्षा देना चाहिए इस देश में, तभी देश तरक्की करेगा। कौन लोग शिक्षा रोकना चाहते हैं? एक भी अस्पताल नहीं बनवाया, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खोला। स्कूल 90,000 स्कूल पहले भी इस देश में सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। स्कूल और जहां खोलना चाहिए वहां दारू के ठीके खुल जा रहे हैं। ये अपनी जनता पार्टी इस चीज का विरोध कर रही है। जम के पूरे देश में कि दारू के ठीके खुल जा रहे हैं, कंपोजिट दारू के ठीके खुल रहे हैं। कंपोजिट दारू, चूंकि कंपोजिट स्कूल बनाए गए तो कंपोजिट दारू भी
मॉडल स्कूल बनाए गए तो मॉडल साथ ही क्या कंप्रोविजन है शिक्षा से। इस देश में जहां दारू देकर लोगों को नशे बनाया जा रहा है, आवारा बन के लोग घूमते हैं, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। स्वास्थ्य, जो शिक्षित आदमी नहीं है न उस समाज को सुधार सकता, न अपने संवार सकता, न देश को संवार सकता। देश अवनति के कगार पर जाएगा। इस नाते जिस देश की शिक्षा उन्नत होती है, हमारे देश में 2.5% तक नहीं खर्च होता शिक्षा पे। अमेरिका, जापान जैसे लोग जगह पे 40% खर्च होता है। वहां के लोग उन्नत करेंगे, हमारे देश में करेंगे। हमारे देश में क्या होता है, एक तो प्राइमरी स्कूल एक गांव में, वो भी बंद कर दिया गया, वो भी बंद करने का प्लान है। और एक गांव में 7-7, 8-8 मंदिर है। मंदिर से IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बनता है। वो विद्यालय से बनता है, कॉलेजों से बनता है, यूनिवर्सिटियों से बनता है। तो मंदिर से निकला हुआ आदमी चपरासी नहीं बन सकता, लेकिन विद्यालय से निकला हुआ व्यक्ति चपरासी बन जाएगा तो भी उसके घर की हालत सुधर जाएगी। काहे इस देश की शिक्षा मारा जा रहा है? बुद्ध ने बुद्धम शरणं गच्छामि, विवेक की ओर जाओ, बुद्धि की ओर जाओ। बाबा साहब ने शिक्षा को प्राथमिकता संविधान में दिया, शिक्षित बनो का नारा दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, माता सावित्रीबाई फुले, महिलाओं को इस देश में नारी शूद्र न था, नारी और शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं था। ज्योतिबा फूले ने ज्योति जलाई, शिक्षा के लिए ज्योति जलाई। अपनी औरत को उन्होंने बंद कर दिया, अपनी औरत को उन्होंने पढ़ाया, खुद पढ़ाया और उनको शिक्षित किया। माता फातिमाबाई शेख उनका साथ दिया, दोनों शिक्षित हुई, दोनों शिक्षिका बनी। और पूना बुधवार पेठ में उन्होंने पहला विद्यालय खोला जिसमें 5 लड़कियां आई। कितनी दुर्दशा, उनको कितना प्रताड़ित किया गया था। स्कूल जाती थी 2 साड़ी लेकर, उनको कीचड़, उनको गालियां, उनको प्रताड़ित किया गया, उनको रोका गया शिक्षा से, लेकिन हार नहीं मानी। धन्य है माता सावित्रीबाई फुले, न होती तो आज नारियों का उद्धार नहीं होता। बाबा साहब नहीं होते तो इस देश में बहुजन और नारियों का उद्धार नहीं होता। उनको शिक्षा नहीं मिलती, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। तो अपनी जनता पार्टी वह काम कर रही है जो बाबा साहब के मिशन और मान्यवर कांसी राम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को पुनः जागृत करने का काम कर रही है, जो समाज को आज जरूरत है। सोया हुआ समाज है, उसको जगाने का काम कर रहे हैं माननीय स्वामी साहब मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य बेबाक और बेदाग नेता है। आज तक उस लीडर के ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा पाया। 5 इतने अनुभवी नेता हैं, 5-5, 6-6 बार के विधायक रहे हुए हैं और मंत्री रहे हुए, विपक्ष के नेता रहे हुए हैं। सब नेता के लिए मार करते हैं कि MLC हम हो जाए, मंत्री हो जाए, विधायक हो जाए। उन्होंने विधायक पद का लात मारा, उन्होंने मंत्री पद का लात मारा, उन्होंने MLC पद का लात मारा, लेकिन नहीं, जहां समाज की अनदेखी हो चुकी है वहां वो चुप नहीं बैठते हैं। आज वो पूरे देश में जो हो रहे अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लोग जुड़ते जा रहे हैं। जितने मिशन से, बाबा साहब के मिशन से जो लोग जुड़े हैं, बुद्ध के मिशन से जो लोग जुड़े हैं, महापुरुषों के मिशन से जो स्वामी साहब मौर्य जी के साथ जुड़ते कारवां बना रहे हैं, उनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। तमाम पार्टियां हैं जो छोटी छोटी, जिनको हक नहीं मिला जिन समाजों को, वो सब लोग बिना शर्त इनको समर्थन दे रहे हैं। अभी 8 महीने की पार्टी है। 8 महीने की पार्टी में हम लोग जिले और विधानसभा और सेक्टर तक पहुंच चुके हैं और हमें इस देश में विधायक सांसद बनाने के लिए पार्टी नहीं बनी है। अपनी जनता पार्टी एक मिशन है और इस मिशन को चलाना हम लोगों का दायित्व, पढ़े लिखे लोगों का दायित्व है और इसमें त्याग बलिदान की जरूरत है। जो महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाएगा तो अपनी जनता पार्टी बढ़ाएगा। महापुरुषों का आंदोलन अगर रुक गया तो आप गुलाम हो जाएंगे, आप रुक जाएंगे। इस नाते बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को बढ़ाना प्राथमिकता हमारी है। जन जन तक पहुंचाना, गांव तक पहुंचाना और सत्ता में हो रहे अन्याय, अत्याचार जो बहुजनों के साथ, उसका विरोध करना। हम उसका विरोध करना, संविधान की रक्षा, यानी संविधान खतरे में हमारा है। जाति जनगणना नहीं हो रही है, कोर्ट में न्याय नहीं मिल रहा है, थाने में न्याय नहीं मिल रहा है, गरीब तबके के लोग सताए जा रहे हैं, पैसे के अभाव में उसका इलाज नहीं हो रहा है, पैसे के अभाव में शिक्षा नहीं पा रहा है, हायर एजुकेशन महंगी कर दिया गया और बड़ी चीजें हैं कि इस देश को गिरवी रखा जा रहा है, बेच दिया जा रहा है।
प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जा रहा है। अडानी अंबानी को सारा देश ही सारी जमीन बेचते चले जा रहे हैं। इस देश में जहां आरक्षण की हमारी व्यवस्था थी वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। रोजगारी में नौजवान भटक रहा है, असंतोष इसके अंदर छा रहा है। इस देश के हालात आप रोज का रोज देख रहे हैं। मीडिया की बदौलत, पुलिस की बदौलत, कोर्ट की बदौलत कब तक इस समाज को दबाओगे? विस्फोटक स्थिति में पैदा हो गया हमारा समाज, ये भारतीय समाज। यहाँ हर नौजवान खड़ा है चौराहे पर, उसके रोजी रोटी के लारे पड़े हैं। ये किसकी देन? आज 11 साल से केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है। आज बेरोजगारी, महंगाई इस चरम सीमा पर है? और अन्याय अत्याचार इतना बढ़ा हुआ है कि गुंडे माफियाओं को पूरी छूट है, सरेआम घूम रहे हैं। लेकिन एक यानी हीरा कचोर जेल में जा रहा है, हीरा कचोर सीधे घूम रहा है, ककरी किचोर कटार से काटा जा रहा है। ये न्यायपूर्ण नहीं है। साथियों, हमारे कार्यकर्ता बहादुर साथियों का ये दायित्व है कि गांव के लोगों को जागरूक करिए, शिक्षा के आयाम को आगे ले चलिए, शिक्षा के लिए संघर्ष करो, शिक्षा के लिए आंदोलन करो, अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करो, बेरोजगारी और महंगाई से लड़ो और सरकार को इस चीज का, सरकार का भी नेतृत्व खोलो और लोगों को भी इससे आगाह कराओ। अपनी जनता पार्टी में लोग जुड़ते जा रहे हैं। ये कोई जात विशेष की पार्टी नहीं है, कोई धर्म विशेष की पार्टी नहीं है। ये जनहित और कल्याण के लिए पार्टी का निर्माण हुआ है। जो हमारे महापुरुष, जो बुद्ध चाहते थे, जो अखंड चाहते थे, जो योधवा फूले चाहते थे, संत गुरु नानक चाहते थे, संत गाडगे चाहते थे, संत कबीर जी चाहते थे, जो हमारे राम स्वरूप वर्मा जी जिस लड़ाई को अंजाम दिया, बाबू जगदेव प्रसाद ने दिया, राम स्वरूप और महाराज सिंह हालती ने दिया,